हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि टीजीटी का आपका कट ऑफ जानने के लिए, ठीक है, बहुत मैसेज भी आया कि कट ऑफ को लेकर के कि कितना कट ऑफ जाएगा इस चीज़ पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, मैं वीडियो बनाने को बना दूं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यदि वीडियो बनाऊंगा तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें देखूंगा कि कैसा पेपर आया, ये सारी चीज़ें आज डिस्कशन भी करेंगे। और जो चीज़ें मैं ये सब देख करके बता रहा हूँ उसके पीछे एक एक पॉइंट आप सबको क्लियर भी करूँगा, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता दूँ, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का 2025 में, उसी का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि नेचुरल साइंस का भी आपका जो 6 और 7 को पेपर है, इसका भी मैं आपको पेपर रिव्यू भी दूंगा, ठीक है, 6 तारीख को ही। और इसका कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबका जो पॉइंट है, ठीक है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपका ये कट ऑफ डिसाइड हुआ है, ठीक है, ये टीजीटी इंग्लिश का, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपका 3 दिन में पेपर हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, फर्स्ट डे आपका मॉडरेट पेपर आया था, ठीक है, मॉडरेट पेपर आया था। सेकंड डे आपका इजी थोड़ा आया था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आया, ठीक है। लेकिन फिर थर्ड डे फिर से आपका मॉडरेट हो गया था। अब एक चीज़ बहुत बच्चों के मन में ये था कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे बनता है, ठीक है, और इसमें ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उनके शिफ्ट में हार्ड पेपर आ गया और जो सेकंड डे जिनका पेपर हुआ इजी आया, तो ऐसा तो नहीं कि जितना सीट है यही सब ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए देखिए, आप सबके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रावधान है, इसमें आपको पता ही है कि ऐसा नहीं है कि एक ही मतलब बैच का या फिर एक ही डेज का सारा देखा जाता है। आपका जितने, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेज में 3 शिफ्ट आपका एग्जाम हुआ है, इन 3 शिफ्ट का एवरेज, ठीक है, तो वो एक प्रावधान है, डीएसएसबी खुद करती है, ठीक है। और उसमें किसी का भी ऐसा नहीं है कि लॉस होगा, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में आपको यदि बता दूं तो जिनका पेपर इजी आता है, ठीक है, इनका नंबर कुछ डाउन भी होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, समझ रहे हैं। और जिनका पेपर इजी मतलब इजी नहीं आता, हार्ड आता है या मॉडरेट आता है, इनके कंपेरिजन में इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, किसमें, नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। अब डिस्कशन करते हैं इस बात को लेकर के कि जो ये पेपर है इसका कैसे क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा, इस चीज़ को लेकर के। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो पेपर हुआ इस बार जो 2021 के कंपैरिजन में जो इस बार चेंज हुआ 2025 में, ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ जो देखा कि फर्स्ट पार्ट में आपका जो क्वालिफाई करने का था वो चीज़ हट गया था और सेकंड में था, ठीक है। सेकंड में आपका क्वालिफाई करना मैंडेटरी था, मतलब 40% मार्क्स। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, ये जनरल का है, ये SC/ST का सबका अलग होता है, बट एक जनरल के हिसाब से मैं लेकर के चलूँगा, ठीक है। इस और 2021 में ये नहीं रहा। फिर सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ था 2025 में, ठीक है। सिलेबस चेंज होने की वजह से थोड़ा सा और चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो अटेंडेंस बच्चों का लगा है उसमें 48 पॉइंट समथिंग % बच्चों का ही अटेंडेंस लगा है, मतलब कि आधे से भी थोड़े से कम, मतलब आप पे 50% मान करके चल सकते हो कि 50% ही बच्चे केवल पेपर ही दिए हैं, ठीक है। तो 50% ऑलरेडी, मतलब वो जितने फॉर्म पड़े थे वो ऑलरेडी बाहर ही हैं, 50% बच्चे ही आपका एग्जाम दिए हैं, तो उन्हीं सबका देखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो पहले क्या था कि 2021 में ऐसा मैंने बहुत देखा कि फर्स्ट पेपर में बच्चे 60 से 70 यहाँ तक कि 80 तक नंबर लेकर के आए हैं, लेकिन पेपर सेकंड में वो मतलब 20 नंबर 30 नंबर ऐसे ला करके और क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। जैसा जिसका कटा मतलब 40 तक पहुंचे भी नहीं, लेकिन वो क्वालिफाई, क्योंकि उस समय
ये सेकंड पेपर में क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। तो ये 2025 में हुआ और यही चीज़ें आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है और एक निगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये निगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट क्या है, देखिए जिनका सेकंड पेपर अच्छा था, मतलब वो अपना तैयार अच्छे से किए थे, उनके लिए प्लस पॉइंट है। जिनका अच्छे से नहीं तैयार हो पाया उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर सेकंड आया था इसमें ग्रामर पार्ट कम आया था, लिटरेचर ज़्यादा आया था, ठीक है। लिटरेचर ज़्यादा आने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था कि 40% मार्क्स भी लाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये जो 40% नहीं लाएंगे वो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करेंगी, ठीक है। अब मैं एक आपको राउंड फिगर में बता देता हूँ कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर अभी तो कैटेगरी वाइज नहीं बट मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी में प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं वही बताऊँगा जो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि TGT इंग्लिश कट ऑफ, ठीक है, इंग्लिश कट ऑफ, ठीक है, ये आपका जो है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ मेल का और फीमेल का, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल ही अभी मैं एक राउंड फिगर लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि जनरल में जिनका 105 से 110 के बीच में आ रहा है उनका भी मतलब कट ऑफ अच्छा जाएगा, मतलब अच्छा क्या इनका मतलब फाइनल है, क्लियर है, ठीक है। और फीमेल में 110 से लेकर के 120 के बीच, समझ रहे हैं, मतलब कि क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता ही है फीमेल का ऑलवेज मतलब ज़्यादा ही जाता है, ठीक है, मेल के कंपेरिजन में। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो सभी बच्चे अपना बनवा लें जिनका 100% मतलब 100 नंबर से 1-2 नंबर भी आ गया या 100 नंबर भी उनका आ रहा है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ठीक है। ये सब तो अपना रखें ही, लेकिन जिनका 100 नंबर भी आ रहा है वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें क्योंकि इंडिविजुअल में वर्क करेगा, समझ रहे हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बट ये तो मतलब मैंडेटरी है, ये सब अपना जरूर तैयार कर लें, ठीक है। और रही बात ये सब पूछ रहे थे आंसर की कब आएगी, इसको लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के भी मैं इसी वीडियो में डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए आपका आंसर की जो है, ठीक है, आंसर की अभी आपका एग्जाम हो कितने समय हुए, ज़्यादा समय हुए ही नहीं, आपका सितंबर मंथ में ही आ सकता है, ठीक है। वही आप चिंता न करने की, तो आंसर की बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है, हमेशा के कंपेरिजन में बहुत फास्ट आ रहा है, समझ रहे हैं। तो आंसर की आपका सितंबर में ही रिजल्ट आपका थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है ये क्यों लगेगा। तो आप अब इस चीज़ को लेकर के नहीं, अब आपको क्या करना चाहिए, यदि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट सब फाइनल नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट फाइनल। और मान लीजिए जिसका बहुत ख़राब हुआ है, नहीं चांस है, मतलब उनका 60 नंबर भी नहीं सही से बन रहा है, माइनस में जा रहा है सब कुछ, ठीक है, मतलब 60 के नियर अबाउट जा रहा है, तो वो सब अपना TGT पर फोकस कर लें, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। और आपका आंसर की जल्द ही आ जाएगा, हो सकता है इसी मंथ आ जाए, ठीक है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट बचिए तो मुझे आप कमेंट करिएगा। इससे पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिनका एग्ज़ाम है नेचुरल साइंस का, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम है 6 और 7 को, वो सब हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो करके, और 6 तारीख को जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो तुरंत अपना रिव्यू मुझे टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, जिनका सेकंड में है वो भी, ठीक है, और जिनका थर्ड में है वो भी, ठीक है। फिर ऐसे 7th को जो है, ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना रिव्यू मुझे शेयर करेंगे और पूरा डिटेल में। यदि आपको टॉपिक भी याद है किस टॉपिक से, जैसे मान लीजिए लाइट से आपका क्वेश्चन आया था तो आप लिख दीजिएगा, और लाइट में ये भी यदि आपको पता है कि लेंस से आया था वो भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब डिटेल में लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा और इसका भी कट ऑफ बताऊंगा जो भी रहेगा, ठीक है, यदि आप सब कहेंगे तो, ठीक है। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे कई बार कहे तो मैं उनका लेकर के आ गया, ठीक है। तो आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा।
आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी है, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट बचे तो आप मुझे क्या करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।